चलिए अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रो पार्ट इसी में रहेगा, एग्जाम्पल इसी में रहेंगे और एक्सरसाइज भी खत्म। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे क्योंकि किसी की मम्मी नाराज़ होती हैं। तुम लोग की नाराज़गी क्या होता है, पेरेंट्स ने अगर बोला तो उसे तुम लोग को नाराज़गी लगती है। भाई हम लोग जब पिटते थे खूब दबा के तब लगता था नाराज़ हैं। तुम लोग सुबह ऐसे उठाया जाता था हम लोगों को कि बॉर्डर पे युद्ध है और हम आखिरी सैनिक हैं, इस तरीके से उठाया जाता था सुबह। सच्ची उतारे सुबह इस तरीके से। हाँ तो तुम लोग ज़्यादा बहुत मौज है। सेजल कह रही नाराज़ होती हैं, बताऊँगा ऐसे मैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, अच्छा सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हमारे लिए नई चीज़ है? नई चीज़ हमारे लिए नई चीज़ है ना। फिर हमको क्यों क्लास 12th में पढ़ाया जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जबकि क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। फिर सर 12th में क्यों? ऐसी क्या नई चीज़ है जो हमें ये 12th में भैया पढ़ाई जा रही है? अब सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी इसमें सिखाया गया हम लोगों को, अभी मतलब पढ़ेंगे। और आपको याद होगा कि मैट्रिक्स में हम लोगों को जो क्लास 8th के क्वेश्चन थे जो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकते थे, उसको मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करना सिखाया गया। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, एक तरह से डिटर्मिनेंट एक नई टेक्नोलॉजी है। क्लास 12 में हम लोग आए हैं, इससे हम लोग एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब डिटर्मिनेंट के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, वो सिखाया गया। मतलब ये एक नया मेथड है। जैसे मैं आपको बताऊं, जब साइकिल आई थी तो साइकिल सिखाई गई हम लोगों को, साइकिल सीख गए। साइकिल का काम क्या कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना हमको जल्दी से। फिर बाइक आई, बाइक का भी काम यही है ना, बट वो थोड़ा जल्दी, तो हमको बाइक सिखाई गई। फिर तुम कहोगे सर साइकिल है तो फिर बाइक क्यों सिखा रहे हो? ये उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो ये नई टेक्नोलॉजी से हमको सिखाया जाएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अगर मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 7 में लेके जाऊँ जिसका नाम क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ क्या था अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा। इसमें एक प्रूफ भी आपको बताऊंगा जो 99% बालकों को नहीं पता होगा, जैसा हम आपको बताएं कि हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। सपोज ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट को मिला के ही तो भैया ट्रायंगल बनता है। तो सपोज मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3। प्लीज़ अब ये मत कहना कि सर ये इधर है तो ये माइनस प्लस का, हमने केवल अभी कोऑर्डिनेट लिए हैं, ज़्यादा दिल पे नहीं लिया है, सिंपल सा एक कोऑर्डिनेट लिया है और इससे इसको मिलाया तो क्या हमको ट्रायंगल मिला। इस ट्रायंगल का एरिया क्लास 10th में मैंने बताया भी था और प्रूफ के साथ बताया था, ठीक। तो अगर मैं इसका नाम देता हूँ ये A, ये B और ये C, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलो चारू बताओ क्या था? कोई नहीं बोलेगा, चारू बोलेगी। अच्छा था नहीं 10th में इस बार? अच्छा कट गया, अच्छा तुम लोग कटे वाले हो। 1/2, लेकिन मैंने पढ़ाया था, आई थी मुझे यार, 1/2 x1 ठीक है। हम इस फॉर्मूले से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं भाई साहब, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे जैसे मैथ्स को आगे बढ़ाया गया, डिटर्मिनेंट एक कंसेप्ट आया, तो लोगों के अंदर इनक्यूजिटिवनेस, जिज्ञासा आई कि यार इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू भी सॉल्व करते हैं, ठीक। तो अब एरिया आपको फाइंड करना है ट्रायंगल ABC का, जब आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है लेकिन यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो उसका फॉर्मूला क्या, अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं कि डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या है एरिया का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक, x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1, या फिर 1/2 x1 x2 y1 y2। क्या कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ? x1 x2 y1 y2 ऐसे मत लो यार, चलो ऐसे ले लो। हमने कैसे लेता है x1 और इधर ले लो आप y1, x2 और y2, x3 और
y3 1 1 1, कैसे भी लिख दो यार, एनसीईआरटी में आपको यही मिलेगा, ज़्यादातर बुक में आपको यही मिलेगा, बट ये तो हमने थोड़ा सा आपको बताया। अच्छा कुछ भी लिख दो, इनसे डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट। अच्छा देखो, अगर नंबर वाली बात करें, आप इतना रट लो, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है आपको ये पता होना चाहिए यार, ये कहाँ से आ गया, ये चीज़ कहाँ से, और सर 1 ही क्यों, इसकी जगह आप और कुछ नहीं ले सकते, ना -1 ना 2 ना 3 ना 0 ना कुछ, केवल आपको 1 ही लेना है। और आप खुद बता दोगे अभी 3-4 मिनट बाद कि यहाँ सर 1 ही क्यों लिया गया। ठीक, अभी बताऊँगा, आप देखना। हमारे पास यार फॉर्मूला तो यही था, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यही था फॉर्मूला। अच्छा एक बात और सुनो, y3 - y1 है, समझना बात को ध्यान से। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, y1 - y3, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक ही तो बात है। अरे भैया इसके ऊपर ये लिखा था x2 y3 - y1, यही तो था अभी, इससे पहले मैंने क्या किया, इसको ये चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, तो एरिया में कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। अब सुनना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा, ठीक है, और ये 1 1 1 कैसे आया। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि x1 इस रो में है, इस कॉलम में इसको हाइड कर लो, तो क्या आएगा आंसर, y2 माइनस। अगर एक बात सुनो, अगर यहाँ 2 होता, क्योंकि मैंने ये देखा ना कि यार y2 - y3 लाना है, y2 ये रहा, y3 ये रहा। सपोज़ यहाँ पे अगर 1 नहीं होता, मैं यहाँ पे लिख देता मान लो 2 और 3, तो इसका मल्टीप्लाई होता 3/2 - 2/3, लेकिन लाना क्या है, y2 - y3। तो y2 में किसका मल्टीप्लाई हो कि y2 ही आ जाए, 1 का मल्टीप्लाई हो। तो मैंने क्या किया, x1 को हाइड किया भैया, और ये क्या, तो y2 का बन जाए, y2 बन जा, y2 का टेबल याद है, सुनाओ, y2 बन जा, y2 2 जा 2/2, तो ये किया ना, इसका इसके साथ क्या चमका, ठीक। फिर यहाँ पे जो साइन होता था किसका आता था, माइनस का, तो माइनस, चलो हम इसके थ्रू कर रहे हैं, मान लो C1 के थ्रू, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, तो -x2। जब इसको हाइड किया, फिर इसको हाइड किया, तो देखो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, तो क्या आया, y1 माइनस आ रहा है ना। तो ये समझो कि हमने यहाँ पे 1 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास आकाश ये तो गिवन था, वो तो हम 10 में पढ़ के आए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने ये कन्वर्ट किया है, और ऐसा नहीं है कि मैथमेटिशियन ये तो उनसे पहली बार में ऐसा हो गया, उन्होंने पहले x1 यहाँ लिखा होगा, x2 यहाँ लिखा होगा, y2 यहाँ, जब कई सारे एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने देखा कि यार मुझे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है इसको, इस फॉर्मेट में, तो उन्होंने यहाँ पे x1 लिखा, ठीक है। फिर देखा कि यार x1 के साथ मुझे y2 - y3 लाना है, और x1 अगर इस रो में है, इसको काटो इस कॉलम में, तो तभी तो आएगा जब यहाँ y2 होगा, यहाँ y3 होगा, यहाँ 1 1 होगा, तभी तो ये जुगाड़बाजी बनेगी। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और देखो ये भी 1/2 और ये भी 1/2, आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। क्लियर है। अच्छा एक बात सुनो, एरिया निकल के आता था, क्या एरिया कभी नेगेटिव होता है, नहीं होता है। तो ये पक्की बात है, इसका जो आंसर आएगा निकल के वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, एब्सोल्यूट बोले तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्लियर है, पक्की बात है ना, कभी एरिया नेगेटिव नहीं होता है। और क्लास 10th में क्वेश्चंस करते थे तो प्लस माइनस आता था, तो हम कहते थे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट विल बी पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव लिखते थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, एरिया तो वही है। दूसरी चीज़ देखो, आपको ना जो 99% बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या अभी क्वेश्चंस होंगे आगे, एक बात बताओ आकाश, सोच कर बताना, सोच के, एक ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है सर, मान लो यार इसके कोऑर्डिनेट है 1 1 0 0 और ये 1 1, ठीक। इसको मैंने इस तरह बनाया, बहुत खुशी की बात। और ऐसा ही, अरे सॉरी, ये हो गया। अच्छा, ये जो 1 0 है, इसका मीनिंग समझो क्या होगा। इसका मीनिंग है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यही तो है ना, बहुत खुशी की बात। ऐसे ही मैंने यहाँ पर ये किया। अब मैं देखो 1 लाख रुपए की बात बताने जा रहा हूँ, रटना मत इस चीज़ को, इसलिए समझा रहा हूँ। यहाँ मैंने लिया -1, -1 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होती है, -1, 1, और इधर क्या होगा -1, ये 0, 0। इन दोनों का एरिया तो सेम आएगा, करके देख लो, एरिया तो सेम है, इधर भी लेंथ 1 है, ये सब चीज़ें बराबर है, दोनों का एरिया क्या आएगा,
सेम आएगा ना, लेकिन यहाँ जो ए पॉइंट है और यहाँ जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट देखो प्लस प्लस माइनस प्लस। एरिया सेम है, एरिया क्या है, लेकिन कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, मतलब एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो अगर सुनो मैं आपसे ये कहता कि यहाँ पे लिखा हुआ है के, ठीक है, और मैंने कहा भैया इसका एरिया आपको पहले से ही दे दिया, एरिया दे दिया 4 स्क्वायर यूनिट, कह रहे के की वैल्यू बताओ, तो के की वैल्यू +1 भी हो सकती है और के की वैल्यू -1 भी हो सकती है। समझ लेना इस चीज़ को, अभी क्वेश्चन जब आएंगे ना तो बहुत 99% बच्चे रटेंगे उस चीज़ को। आप समझो क्या, अगर यहाँ के था और आपको ये दे दिया गया कि भैया इसका एरिया 4 है, के की वैल्यू बताओ, तो के की वैल्यू 1 भी ठीक है और -1 भी ठीक है ना। तो अब कैसे आएगा प्लस माइनस, कैसे आएगा, तो जब आपको यहाँ पर एरिया गिवन होगा ना तो उस एरिया को आप +-4 लेंगे यहाँ पर, और एनसीईआरटी में लिया गया है प्लस। और देखो एनसीईआरटी में एक गलती क्या की, गलती नहीं, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 82 पे, इफ़ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट इन द कैलकुलेशन। मतलब जब आपको एरिया गिवन है तो आप प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, लेकिन बताया नहीं गया क्यों। ठीक है, अगर नंबर वाली बात है ठीक है भैया प्लस माइनस लेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन लॉजिक नहीं बताया कि क्यों लेंगे प्लस माइनस, क्योंकि ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो लीनियर इक्वेशन आएगी, क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं प्लस माइनस लो। तो ये आपको कैसे पता चलेगा प्लस माइनस लेना है, तो ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया। एरिया वही है लेकिन के की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, प्लस भी पॉसिबल है और माइनस भी पॉसिबल, ठीक है ना। और अगर ऐसा ही एरिया एकदम ऐसा ही ट्रायंगल मैं नीचे बना दूं, एरिया का आंसर फिर भी सेम आएगा, कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, लेकिन बदलेंगे कैसे, या प्लस होगा या माइनस होगा, तीसरा कोई भी साइन है ही नहीं, तो इसलिए प्लस माइनस लगाएंगे। चलो हम लोग इस पूरे वीडियो में लॉजिकल बातें ज़्यादा कर रहे हैं। अगर नंबर की दृष्टि से देखा जाए तो ये केवल 2 से 3 नंबर का है और बहुत ही सिंपल है, एक फार्मूला है, बस बात ख़त्म। अच्छा अब सुनो, अगर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर बोले तो एक सीध में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सही बात है ना। तो हम लोग जब कभी बोला जाए कि वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या वो तीनों पॉइंट एक सीध में है, एक लाइन पर है तीनों पॉइंट, तो वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या पुट कर देंगे, 0। 2 बातें जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई, एक एक करके पूछ लेता हूँ। इससे ये कैसे आया, यहाँ 1-1 ही क्यों, कोई आपसे पूछे ना 1-1 ही क्यों, तो ये केवल और केवल प्रैक्टिकल से आया था। इसको रिप्रेजेंट करने का कोई लॉजिक नहीं, ना इसका कोई प्रूफ है, ये हिट एंड ट्रायल से आया भाई साहब, हिट एंड ट्रायल से। जैसे आज तक आप क्लास 12th में आ चुके हो, अगर मैं आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे दूँ ना तो आप अभी भी इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे। आप क्या यूट्यूब पे जाके चेक कर लो ना, और यूट्यूब पे भी छोड़ो, नेट पे जाके चेक कर लो, अभी तक हिट एंड ट्रायल से हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मैथ्स में अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे काम चल रहा है, ठीक है। तो ये भी जो आया है ना, ये 1-1 के पीछे ये एक्सपेरिमेंट वाला लॉजिक है और कोई इसका प्रूफ नहीं है, क्योंकि यार हमको y2 - y3 लाना था, हमको इसी में तो कन्वर्ट करना था। तो y2 तभी तो आएगा जब यहाँ 1 होगा। सोचो ना, अगर यहाँ 2 होता तो नहीं आता, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो अब जैसे, और फिर x2 को हाइड किया तो देखो y2 - y3, फिर हमने x3 को हाइड किया तो y1 - y2। हमको इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना था इसको, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि सर x1 यहाँ लिया, x2 यहाँ ले लो, बिल्कुल लो, ये सब एक्सपेरिमेंट से आया था। बट इसको कन्वर्ट करने के लिए 1-1 लिया और ऐसे अरेंजमेंट किया। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी में आपको यही मिलेगा, तो आप यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 y1 x2 y2 कैसे भी आप कर लो, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल, ठीक, इसे हटाओ। चलो एग्जाम्पल 6 देखते हैं। कह रहे हैं यार इसका एरिया फाइंड करो, सिंपल सी बात है। आकाश देखो से x1 और y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1-1-1। जब अब ये 1-1 लिखा होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा यार कि हमको पता है भाई साहब 1-1 क्यों आया, नहीं है। मुझे तो यार ठीक लगता है कि हाँ लॉजिक पता होना चाहिए। तो x1 की वैल्यू क्या भैया 3, y1 8 और x2
ठीक है सर। अब किसके अलोंग फाइंड करें, डिटरमिनेंट किसी के भी अलोंग कर दो, आप कर दो अलोंग R1, क्योंकि सब में किसी में जीरो तो है नहीं, किसी के भी अलोंग कर दो। तो R1 का मतलब प्लस माइनस प्लस, तो ये 1/2 तो रखो साइड में, 3 तो 2 बन जाए 2 और 1 से बन गया 1, माइनस का 8, माइनस का 4 और माइनस का 5, प्लस का 1, माइनस का 4 और माइनस का 10। देख ही रहना कोई ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो 3 बन जाए 3, 5 4 9 72 और माइनस का 75 में से 14 गया था आई थिंक 61, 30 दूनी 60, 30.5 स्क्वायर एरिया निकाला ना, तो स्क्वायर यूनिट जरूर लेके आना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इसको समझेंगे। आंसर ठीक आ रहा है भाई साहब, यार एरिया फाइंड करना था ना, तो ना स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा भैया, चलो छोड़ा, आप लिख देना। चलिए अब इधर आ जाइए, एग्जाम्पल 7, अच्छा क्वेश्चन है, काम छोड़ दो सारे, देखो तो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, इस क्वेश्चन को पता है हम लोग क्लास 11 स्ट्रेट लाइन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A 1,3 and B 0,0 using determinant and find the value of K if K, 0 is a point such that area of the triangle is 3 square unit। अब समझो भैया, समझो जरा ध्यान से, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द दिस पॉइंट। अब देखो समझेंगे, एक पॉइंट ए हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट के हमारे पास 1,3 B 0,0। अब देखो अगर मैं डिटरमिनेंट को भी मारता हूँ गोली, एक इक्वेशन है, एक लाइन है जो ए बी पॉइंट से होती हुई जा रही है, कह रहे हैं इसकी इक्वेशन बनाओ, इसकी क्या बनाओ इक्वेशन, और एक पॉइंट डी भी है, एक पॉइंट क्या है डी भी है इसी लाइन पे, मैंने कहा मान लो ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है K, 0, तो कह रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन बनाओ। तो क्लास अगर हम लोग जाते हैं 11 में, तो फार्मूला क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, तो वहाँ से भी इक्वेशन निकल के आ जाएगी, बट उससे हमें नहीं करना है, हमको करना है यूजिंग डिटरमिनेंट। अच्छा अगर ये 3 पॉइंट एक सीध में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ 0, तो इसको क्या लो भैया x1 और इसको क्या लो y1, इसको क्या लो x2, इसको क्या लो y2, इसका काम बाद में, अभी ये तो आगे के लिए यूज़ किया, हमको तो एरिया वो निकालना है। अच्छा अब देखो तो 1/2, अब समझना बात को ध्यान से, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये तुमको करना है इज इक्वल्स टू 0। अब समस्या क्या है, अब समस्या सुनो क्या है, समस्या ये है कि यहाँ पर 3 पॉइंट होने चाहिए, यहाँ तो 2 ही पॉइंट है। अब जो K, 0 आकर वो आगे वाले के लिए, मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा, ध्यान दो, आगे वाले के लिए। तो अब हाँ ए बी कोलिन है, एक लाइन में है ए बी क्या एक लाइन, हाँ एक लाइन में है ना, लेकिन समस्या क्या है, ये भैया तभी तो हम लगाएंगे जब हमारे पास 3 पॉइंट होंगे। तो जो नहीं पता आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो x, y, क्या ले लो x, y ले लो, तो ठीक है। तो 1/2 x1 y1 1 3 1 0 0 और 1 x y 1 इज इक्वल्स टू, अब 0 क्यों लिया आप समझो इस चीज़ को, देखो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, K, 0 है वो आगे वाले के लिए दिया, ठीक है, मुझे लगा इसी में लिया था, इसे में हटा दिया वो, ये कह रहे हैं ये 2 पॉइंट है, समझना, एक लाइन पे है, इनकी इक्वेशन अपना बात खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब तीसरा पॉइंट कहाँ से ले, तो उसको लेट कर लिया x, y, चलो अब ये 1/2 उधर जाएगा तो 0 में हो जाएगा, इसे हटा दें, ठीक है। अब किसके अलोंग कर दें R2, तो ये और ये, तो ये किसका होगा माइनस का, तो -1, इसको हाइड किया और y का मल्टीप्लाई इसके साथ और 3 का इसके साथ, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया 3x माइनस y इज इक्वल्स टू
दिस इक्वेशन, ठीक है ना। ओके, अब कह रहे हैं आगे सुनो, ये कह रहे हैं इसके आगे कह रहे हैं पहले तो इक्वेशन बनाओ, अब कह रहे हैं फाइंड द के इफ k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट। अब एक पॉइंट है D, एक पॉइंट क्या है D, वो इस तरीके से है, वो चलो मैंने यहाँ पे ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0, और ये पॉइंट ना इस तरीके से है कि ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनना है ना, ये जो एरिया बनना है ABD, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना दिया गया है 3 स्क्वायर यूनिट, 3 स्क्वायर, मतलब ये D पॉइंट इस तरीके से आपको दिया गया है कि जब आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे ना तो एरिया क्या है 3 स्क्वायर यूनिट, तब K की वैल्यू फाइंड करो। अब NCERT में जो ये 3 है ना, इसको प्लस माइनस लिया गया है, उन्होंने बताया नहीं है, आप पढ़ लेना पूरे अच्छे से, उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया ये प्लस माइनस लो, नंबर वाली बात है तो ले लो, लॉजिक क्या था मैंने इसीलिए आपको पहले बता दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना दिया गया +-3, प्लस माइनस समझ गया ना, क्यों, क्योंकि हमको अल्टीमेट निकालनी K की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और नेगेटिव है, वरना बहुत से लोग ये भी लॉजिक बताते हैं स्क्वायर यूनिट है और स्क्वायर आ गया तो +-3 का भी स्क्वायर 9 है और -3 का भी स्क्वायर 9 है, ठीक है, ये भी एक लॉजिक है। चलो अब आ जाइए, x1/1, x2/2 और x3/3, तो 1/2 x1/1 x2/2 और k और 0 1 1 1 कितना दिया गया +-3, 2 का मल्टीप्लाई उधर उधर 6 हो जाएगा, ये ख़त्म करो इसे। अब किसके एलोंग कर दें, एलोंग, तो ये -1, ये कैंसिल हो गया, अब इसका मतलब इसका 0 माइनस का 3k कुछ +-6, अब माइनस ये किसका हो जाएगा 3k +-3 2 जा 6, तो देखो आ गया ना। अब देखना कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, के आंसर आ रहे हैं 2, अब समझना के आंसर आ रहे हैं क्या 2, जब इक्वेशन क्या थी लीनियर में तो आंसर 1 आता है, सर के 2 क्यों आ रहे हैं, क्यों स्क्वायर यूनिट है ना, स्क्वायर यूनिट है तो के हो सकता है इधर है तो प्लस है, इधर है तो माइनस है, इसीलिए हमने +-2, के आंसर आ गया +-2। चमका, इंपॉर्टेंट बात है ये, नंबर वाली तो सिंपल है। अब आएंगे सीधे एक्सरसाइज पे, आज कर ही देंगे पूरा ना मम्मी। चलिए अब दो यार एक्सरसाइज पे आते हैं। एक चीज़ है और तुम लोग अगर मानो ये चीज़, इंट्रो कर लिया तो अब इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्यों, सिंपल है ये, इंट्रो बेस्ट होता है, इंट्रो पार्ट आप समझ लिया करो, लेकिन आपको ये भी समझना है। मयंक बेटे फोकस करेंगे, कह रहे हैं भैया 3 कोऑर्डिनेट हैं, इनको मिलाया ट्रायंगल मिला, क्या मिला ट्रायंगल मिला, तो एरिया फाइंड करो, क्या फाइंड करो एरिया, तो इसको लो x1 और y1, x2 और y2, अरे यार अब छोड़ो ना, छोड़ो क्या हुआ, चलिए अब कुछ नहीं करना है, एरिया फाइंड करना है, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो x1 की जगह क्या पुट करें भैया 1, y1 की जगह 0 6, देखो चारों को भी सब समझ आ रहा है, 4, कौन सा, हाँ वो ठीक। अच्छा चलो ये बताओ किसके अलोंग करोगे आप, नहीं यार इसे बोलना दो, हाँ बेटा बताओ क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने C2 में, देखो अगर अलोंग R1 करोगे आंसर तो भी आना है, C2 के अलोंग करो तो ये किसका होगा माइनस का, ये ऐसी तो होता है ना, ये प्लस का और ये प्लस का, हम लोग करने जा रहे हैं अलोंग C2, तो ये 1/2 तो है ही। अब केवल -3 पे फोकस करो, ये दो तो 0 है ही, तो -3 इस रो में है और इस, तो 1 बन जा 1, -6 बन जा, तो आंसर कितना आया, ये 1/2 भी साथ में है, -5 और 5 3 जा 15 प्लस का, तो आया 15/2 स्क्वायर। क्लियर है सर, ठीक है आकाश। अब ऐसे ही इसका एरिया फाइंड करना है तो डायरेक्ट करेंगे यार इसको, 1/2 x1 y1 2 7 1 1 10 8 1 1 1। अब किसके अलोंग करेंगे, किसी के भी अलोंग कर दो, अब किसी के भी अलोंग कर दो, मैं इसके अलोंग कर देता हूँ, तो 1/4 बेटे समझते हैं, चारों बोलते हैं ये चीज़ समझे। अब +2 है, ऐसे लिख दो, अब +2 इस कॉलम में इसको हाइड करो और इस रो में इसको हाइड करो, केवल इतना बचा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, माइनस हमेशा आता है और 8 बन जा, ठीक। अभी 7 प्लस का है और ये माइनस है, तो क्या हो
अब ये इस कॉलम में है और इस रो में है, तो इसको हाइड किया तो क्या बचा, ये और ये, तो 1 बन जा 1 और माइनस का और फिर प्लस का 1, तो प्लस का 1 ये हाइड करो और ये हाइड करो, तो 8 बन जाए 8 माइनस का 10, तो 1/2 माइनस का 14 और ये माइनस का 9 और ये माइनस का 2। अब कर लेना खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। सेकंड कह रहे हैं कि प्रूव करो कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनके जो कोऑर्डिनेट हैं, मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब क्या है, एक लाइन में है। अगर ये एक लाइन में, हमको प्रूफ करना है, अगर ये एक लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो आप कहते हैं ये क्या एक लाइन में है। तो x1 y1 x2 y2 x थोड़ा सा लेंदी जाएगा, कमर कस लें, तो x1 a y1 और ये 1 b और c प्लस a 1 c a प्लस। अब देखो एक चीज़ है, खैर अब 4.2 जो प्रीवियस बुक में था वो आपका हटा दिया गया। अगर वो पढ़ा होता, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होती, तो ये 2 लाइन के अंदर सॉल्व कर देते, ठीक है। लेकिन अब नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो किसी के भी अलोंग कर दो आप, तो मैं अलोंग R1 करता हूँ प्लस माइनस और ये प्लस, तो 1/2 तो है ही। अब देखो a, तो ये c प्लस a और माइनस का हो जाएगा ना, ध्यान रखना ये। अच्छा फिर ये हमारा आया माइनस का b प्लस सी, ये साइड किया और साइड किया, तो ये क्या होगा b माइनस सी, पक्की बात है, प्लस का 1, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब देखो आकाश, b का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ab प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है। चलिए जी आगे आते हैं। तो 1/2 a से a शहीद हो गया, अंदर कितना बचा c माइनस बी, करो मल्टीप्लाई ए सी माइनस का ए बी, ठीक है। अच्छा जी देखो इनका आपस में क्या हो रहा है डियर, मल्टीप्लाई a प्लस बी ए माइनस बी, तो बी स्क्वायर माइनस, लेकिन माइनस बी तो है, अब माइनस जाएगा अंदर, तो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर। इधर आ जाओ, प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए सी। आँख बंद करके ऐसे करते जाओ खटाखट, आंसर क्या आ गया 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कोलिनियर है। क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आने का मीनिंग क्या होगा, अगर सुनो मैं आपसे कहूँ कि इन 3 पॉइंट को मिलाओ, और सही बात है 3 पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनता है। अब इनको मिलाओ, कह रहे हैं एरिया बताओ, स्ट्रेट लाइन है, अब स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या, ठीक है। चलिए जी अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा हुआ है 3rd। अब कह रहे हैं कि यार एरिया गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, तो k की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करो, k की। तो अब देखो वैसे तो कुछ लॉजिक है ही नहीं इसमें, तो एरिया गिवन है तो 1/2 x1 y1 k0 4 0 0 2 और 1 1 1। इधर क्या लेंगे हम लोग, प्लस माइनस 4, क्या लेंगे, हाँ इसको याद रखना बस, ठीक है। अच्छा ये 1/2 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें, ठीक है। लेकिन सुनो यार मैं इनको बताता हूँ, देखो हमारा तो मार्कर है ऐसे रफ हो जाता है, तुम ये नहीं कि वहाँ लिखने के बाद छुटाते रहो से, नेक्स्ट लाइन में से हम लोग करेंगे, ठीक। अब किसके अलोंग करेंगे, किसके अलोंग करेंगे, C2, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये 2 है माइनस का, इस कॉलम में है और इस रो में, तो k का मल्टीप्लाई k माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। अच्छा वैसे -2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 2k माइनस में प्लस 8 इज इक्वल्स टू, मुझको नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। अब बच्चे बड़े सर अब क्या करें, अरे कुछ नहीं, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, एक बार क्या लेना प्लस लेना है, तो बाकी सब ऐसे ही लिखो, माइनस का 2k प्लस का 8 इक्वल्स टू प्लस का 8। एक बार प्लस लिया तो 8 से 8 क्या हुआ सही, k की वैल्यू 0। एक बार लो -8 तो माइनस का 2k
प्लस का 8 और माइनस का 8, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 16, के की वैल्यू, एक बार के की वैल्यू 0 आई और के की वैल्यू 8 है। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, पक्की बात है। अब थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो तो आप लोग खुद से करेंगे, फिर हम लोग जाते हैं फोर्थ। हाँ फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ ठीक है, बस 2 ही हैं, ख़त्म करेंगे अभी। आज तो वैसे भी थोड़ी देर तक पढ़ना है ना, 7:30 आप जा सकते हैं। अब चलो देखो, मुझे अब कह रहे हैं फोर्थ का मैं एक पार्ट बताऊंगा, दूसरा आप खुद से करेंगे। हाँ? कह रहे हैं कि इसमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दोनों पॉइंट से होती हुई जा रही है। अब भैया डिटर्मिनेंट में तभी फॉर्मूला लगता है जब 3 पॉइंट होते हैं। तो हमने क्या किया, एक लाइन है ये रहा भैया हमारे पास 1, 2 और एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया x, y, ले सकते हैं, लेट कर लिया ना। आर्बिट्रेरी पॉइंट बोलते हैं, आर्बिट्रेरी का मतलब ऐसे ही, हिंदी है ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही, ऐसे इसके इसको बोलते ही ऐसे हैं। पॉज के बाद बताएंगे तो मैं लिप्स दाले मतलब टंग को पकड़ समझाएंगे। आर्बिट्रेरी पहली बार सुनने क्या तुम लोग, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं फिजिक्स में। चलो आ जाओ उधर देखो प्लीज़। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, एक लाइन में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल सी बात है। तो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 by the 1 1 1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि कोलिनियर है भैया। तो ये 1/2 भी इधर जाएगा, 0 में क्या हो जाएगा, घटा दिया, वेरी गुड। x1 1 2 x2 y2 3 6 x y 1 1 1, किसी के भी अलोंग कर दो, मैं करता हूँ अलोंग R1। तो 1 इसको हाइड किया, 6 बन जा 6 और माइनस का 2 3 माइनस का x और प्लस का 1 3y माइनस का, तो चलो भैया 6 माइनस y माइनस का 6 प्लस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6x इक्वल्स टू 0। अब एक बात सुनो, 2x और माइनस का 6x माइनस का 3y माइनस का y प्लस का 6 और 6 शहीद हो गए, क्या बचा। अब या तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अगर लेना चाहते हो -2 कॉमन ले लो, चलो तो क्या बचेगा 2x माइनस का y इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया 2x माइनस का y इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अच्छा, और आप चेक करना चाहते हो कि आपका ये आंसर सही है या गलत, तो इन पॉइंट को रखे देखो आंसर 0 आएगा, इस पॉइंट को रखो देखो आंसर 0 आएगा। ठीक है, रखे देखो x की जगह 1 2 बन जा 2 माइनस y की जगह 2 0 आ गया। ये भी भैया बच्चों वाला क्वेश्चन कह रहे के की वैल्यू फाइंड करो, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में 2 या 3 बार आ चुका है। कह रहे हैं कि के की वैल्यू फाइंड करो, जबकि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया गया 35 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया हमको दिया गया है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x। देखो मैं हर बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। तो अब एरिया क्या लिया जाएगा, प्लस माइनस 35, सब बता दिया इंट्रो पार्ट में क्यों लिया जाएगा, फिर भी स्क्वायर यूनिट है ना। अच्छा, +2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का, तो 4 का जो स्क्वायर रूट है वो +2 -2 कुछ भी हो सकता है ना, तो इसीलिए एरिया है स्क्वायर यूनिट, इसलिए प्लस माइनस दोनों लगा देंगे। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 1/2 x1 2 y1 -6 5 और 4 k और 4 1 1 1। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते भैया, +-70। अब इसके अलोंग कर देते हैं, तो ये 2 4 0 माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया भाई साहब, तो 5 माइनस के प्लस का 1 5 4 20 माइनस का 4k +-7, ये तो 0 हो गया। 6 5 6 और प्लस का 20 माइनस का 4k, 30 और 20 50 माइनस का 10। एक बार लो +70, एक बार लो -70, +70 लेते हैं एक बार,
अब यार ये इधर आएगा 70 50 गया 20, एक और क्या होगा माइनस का, तो k की वैल्यू क्या आ गई -2। एक बार क्या लेंगे -70, ये इधर आएगा तो ये कितना हो गया माइनस का 120 और 10 के माइनस से माइनस गया 10 से 12 बार गया, तो k की वैल्यू क्या आएगी 12। तो ऑप्शन होगा -2, -12, -2, -12 कौन सा भैया डी है। कौन सा हमारे पास, पक्की बात है। तो आगे हमारा आंसर 4.2 ख़त्म। कल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चलेगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, तो कल कोई बालक छुट्टी नहीं करेगा, ठीक। चलो।